आप देख रहे हैं SKK न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे कथित हिंसा के विरोध में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में अयोध्या में सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव निगम ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर केंद्र की मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपने करीबी उद्योगपतियों के व्यवसायी हित के नुकसान से बचने के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना रही है। वहीं जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति ने सवाल उठाया कि क्या अदानी का व्यापार और बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति इस चुप्पी का कारण है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी जो है सभी जगह हस्तक्षेप करते हैं, किसी को दुख तकलीफ संकट होता है, लेकिन ये हमारे हिंदू भाई जो कि अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और मोदी साहब अगर चाहें तो तुरंत कर सकते हैं, इसको रुकवा सकते हैं, लेकिन उनके दोस्त जो अडानी जी का व्यापार वहाँ फैला हुआ है, उन्होंने बिजली सप्लाई का वहाँ पर झारखंड से लेकर के वहाँ सप्लाई होती है। अगर शायद प्रधानमंत्री जी मोदी जी करेंगे तो उनके व्यापार पर असर पड़ेगा, और इसीलिए मोदी जी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को ऐसा करना चाहिए हिंदू कहीं पर भी। और हाँ, आप वहाँ के प्रधानमंत्री को आपने यहाँ पर शरण दे रखी है, तो ये बात ठीक नहीं है। आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनका आप सहायता कर रहे हैं, तो जो हिंदू साथी हैं हमारे वहाँ से, तो उनके लिए भी आप कुछ सोचे, आप कर सकते हैं। मैं संजीव निगम हूँ, यहाँ जिला प्रभारी हूँ। में आज हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बहन बेटी और वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ आज हम लोग विरोध प्रदर्शन गांधी पार्क में कर रहे हैं और ज्ञापन देंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे कि बांग्लादेश से भारत तुरंत जो है बिजली सप्लाई जो कर रहा है उसे बंद करे। बांग्लादेश जो है अडानी जो बिजली सप्लाई हो रही है बांग्लादेश से, जो हमारे निर्यात तुरंत बंद करे। वहाँ के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अच्छा, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है और हमारी मांगे हैं कि वहाँ के जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री अपनी चिप्पी तोड़े और उसके विरोध में बोले कुछ। उसके लिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति। अयोध्या में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह उपवास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने योजना के प्रारूप किए जा रहे बदलाव के विरोध में रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के स्वरूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों को दर्शाती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी इन जन विरोधी कदम को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। उपवास कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, PCC अध्यक्ष उग्रसेन मिश्रा, उमेश उपाध्याय, बंसल मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप निषाद, नाजिम फातिमा, फिरोज अंसारी, फलावर नकवी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखा कि पूरे देश के अंदर 35 से 40% लोग ऐसे हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, उनको काम नहीं मिलता, ना उनके पास काम है ना उनके पास अनाज है। उसी समय यह योजना लाई गई मनरेगा की, जिससे देश के अंदर में सब लोग स्वावलंबी हों और स्वावलंबन के बदले उनको अनाज मिले, काम मिले, जिससे अपना भरण पोषण और परिवार का जीवनोपार्जन कर सके। लेकिन यह सरकार इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यह सरकार चाहती है कि जैसे देश पहले पूंजीपतियों के हाथ में था, पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है। दक्षिणपंथी व्यवस्था ये लोग ही हैं, उसी कारण से इन्होंने मनरेगा का नाम बदल दिया। मनरेगा का नाम बदलने के साथ साथ इन्होंने जो परसेंटेज होता है प्रदेश का और सेंट्रल का, स्टेट का और सेंट्रल का, उसमें भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। स्टेट के पास इतना संसाधन नहीं होता है, वो सेंट्रल पर निर्भर होता है। और स्टेट इन्होंने
जो हिस्सा था उन्होंने बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर के आशय इनका ये है कि धीरे धीरे मनरेगा को खत्म कर दें। जिस चीज का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, जब तक मनरेगा पुनः उसी रूप में लागू नहीं होगी, निरंतर यह कार्य, यह विरोध, यह अनशन, यह प्रदर्शन चलता रहेगा। ज्ञापन आज देने का कोई प्रावधान नहीं है। आज हमारा उपवास का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कई दिन चलेगा। इसी संबंध में कल हमारे राष्ट्रीय सचिव जी आदरणीय खत्ती जी, हमारे जो पूर्व सांसद जी हैं, कल इस पे प्रेस भी करेंगे। उसके बाद भी कार्यक्रम है, परसों चौपाल है। ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही मनरेगा योजना का नाम और उसका प्रारूप बदल दिया। इसके विरोध में हम लोग यहाँ उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी यह मांग है कि मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना इस देश का अपमान है। आज इन्होंने महात्मा गांधी या दर्शा दिया कि इनको महात्मा गांधी के नाम से चिढ़ है और उसके बाद इन्होंने उसके प्रारूप को ही बदल दिया। पहले 10% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार देती थी मनरेगा में, अब इन्होंने 40%, हर स्टेट का हिस्सा 40% बढ़ा दिया। कहाँ से पैसा आएगा? इसका सीधा सीधा संकेत है कि केंद्र सरकार साजिश रच के मनरेगा स्कीम को बंद करके आम आदमी गरीबों को ऊपर प्रहार करना चाहती है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि मनरेगा का प्रारूप बदला जाए और उसका नाम मनरेगा ही रहने दिया जाए। इस पार्टी ने पूरे देश में तय किया कि हम 100 दिन का हम लोग ये प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। उसका यह पहला चरण है कि हम उपवास रख रहे हैं। इसके बाद गाँव में मनरेगा मजदूरों के साथ चौपाल होगी। हमारे पुरखे पूर्व में चौपाल, इसमें सारे मनरेगा के मजदूर वहाँ के इकट्ठा होंगे और फिर हम लोग रैलियां करेंगे। प्रदेश व्यापी रैली होगी, जिला व्यापी रैली होगी, विधानसभा व्यापी रैली होगी। एक जागरूकता अभियान पूरे 100 दिनों में कांग्रेस पार्टी चलाएगी और आम जनता को यह बताएगी कि किस तरह उसके अधिकार और हितों का अवहेलना केंद्र सरकार कर रही है। तो अगर उनको अपने हितों की रक्षा करनी है तो उनको सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के साथ आना पड़ेगा, जिससे कि मनरेगा के प्रारूप को बचाए रखा जा सके। यूपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का सोमवार को अयोध्या में प्रथम आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी संगठन में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी रामनगरी होर्डिंग से सजी हुई है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। नगर निगम महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो गई है और पार्टी के पार्षदों से लेकर कार्यकर्ताओं तक में जबरदस्त उत्साह है। पंकज चौधरी का नगर में जगह जगह स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद वह रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे तथा अवध क्षेत्र के सम्मानित पदाधिकारियों के साथ SIR को लेकर बैठक भी करेंगे। रामनगरी में 12 से अधिक स्थानों पर उनका भव्य स्वागत प्रस्तावित है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश बादल ने भी स्वागत की तैयारियां पूरी होने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष जी अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं और उसके साथ अवध क्षेत्र के सम्मानित पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पूरे महानगर में, पूरे जनपद में, चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अध्यक्ष पद पे निर्वाचित होने के बाद पहली बार अयोध्या आगमन हो रहा है उनका। इस कारण से पूरे नगर में बहुत उत्साह है, हमारे पार्षदों में बहुत उत्साह है, हमारे संगठन के पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है। सब उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं और कल ऐतिहासिक और भव्य स्वागत कल अयोध्या में संपन्न किया जाएगा। कितने पॉइंट पर यहाँ पर स्वागत द्वार बनाए? 12 से ज़्यादा पॉइंट है, 12 इस तरह से हैं पॉइंट। वो तो बाकी संगठन के लोग सब विस्तार से बताएंगे। पंकज चौधरी जी और क्या होने जा रहा है? पार्टी संगठन की मुखियां हैं। पार्टी संगठन कैसे मजबूती पकड़े, कैसे जनता की अपेक्षाओं पे पार्टी संगठन खड़ी तैयार हो और जो अन्य सामाजिक विभाजन की प्रवृत्तियां हैं उनको कैसे डिस्करेज किया जाए, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का हमारे यहाँ कार्य संस्कृति है कि एक पार्षद से निर्वाचित हुआ व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, भारत के सबसे बड़े राज्य का प्रमुख है। तो यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी इतनी ऊंचाई तक जा सकता है। नहीं तो बाकी अन्य पार्टियों में क्या है, तो नेताओं के यहाँ राजकुमार पैदा होते हैं, उन्हीं लोगों को सत्ता दी जाती है। अवध क्षेत्र के सभी प्रमुख MLA, MP, महापौर, नगर निकायों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये सब लोग बैठेंगे। चूँकि SIR की प्रक्रिया चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण चल रहा था। तो पूरे प्रदेश के लोग, पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता इस बात के लिए लगे हैं कि एक भी वोटर छूटने न पावे, वैध वोटर कोई छूटने न पावे। सबका लोकतंत्र में सबको मताधिकार मिले और उनके मताधिकार से एक अच्छी सरकार निर्वाचित होकर आए, इसके लिए भाजपा के लोग प्रयास करेंगे। 12 जनवरी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद प्रथम अयोध्या आगमन पर हैं
और पूरे अवध क्षेत्र के लोग उनका अभूतपूर्व स्वागत करेंगे। और खास करके अयोध्या में उनके स्वागत की ऐतिहासिक तैयारी है। अयोध्या जिले के प्रवेश से लेकर के और अयोध्या प्रभु श्री राम लला और हनुमान जी के दर्शन तक जाने के मार्ग तक सैकड़ों स्थान पर स्वागत करने की अभूतपूर्व व्यवस्था है। पुष्प वर्षा होगी, ढोल नगाड़ों से स्वागत होगा, तोरण द्वार बनाए जाएंगे, शंख ध्वनि होगी। सब प्रकार से स्वागत की बहुत अच्छी तैयारी है। और 12 जनवरी को अयोध्या में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक स्वागत नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी का होने वाला है। निश्चित ही वे 10 बजे लखनऊ से निकल करके बाराबंकी होते हुए अयोध्या रामपथ मार्ग से प्रभु श्री राम लला और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और स्वागत की अभूतपूर्व तैयारी है, ऐतिहासिक है और यह स्वागत वर्षों तक याद रखा जाएगा। जनपद बिजनौर के धामपुर में क्षेत्रीय बार एसोसिएशन धामपुर की एक बैठक श्री रामा रेजिडेंसी में आयोजित की गई। बैठक में बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के 25 सदस्यों के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बार काउंसिलिंग के पूर्व चेयरमैन एवं सदस्य पद के प्रत्याशी बलवंत सिंह एडवोकेट ने अधिवक्ताओं से आगामी 16 और 17 जनवरी को होने वाले मतदान में समर्थन और मत देने की अपील की। बैठक में बलवंत सिंह एडवोकेट ने धामपुर क्षेत्र के अधिवक्ताओं से संपर्क करते हुए अपने पक्ष में प्रथम वरीयता का वोट देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सदस्य रहते हुए उन्होंने हमेशा अधिवक्ताओं की मदद की है और भविष्य में भी यह सहयोग जारी रहेगा। क्षेत्रीय बार एसोसिएशन धामपुर के अध्यक्ष RK आर्या ने कहा कि बलवंत सिंह एडवोकेट वोट मांगने नहीं बल्कि अधिवक्ताओं का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि धामपुर क्षेत्र के सभी अधिवक्ता उन्हें समर्थन देंगे और अन्य जनपदों के विपरीत वह रिश्तेदार अधिवक्ताओं से भी उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप मुझे विजय बनाने में सहायता यशपाल सिंह जी, विशाल भाई और पंकज बिश्नोई भाई, मेरी तो जब से अधिवक्ता की जर्नी शुरू हुई बाबूजी के बस्ते से ही शुरुआत हुई। बाबूजी के बस्ते से ही रजिस्ट्रेशन होकर कब आ गया, कहाँ को इलाहाबाद है हम लोग देखा है। और एक बार इलाहाबाद का काम भी पड़ा। पद पे बैठना एक अलग चीज है, पद पे बैठने के बाद उसका औरा साबित करना अलग चीज है। वो औरा मैंने बाबूजी का महसूस करा। हमारे क्षेत्र बार के संरक्षक मान्य हितेश भट्टागर जी व मान्य प्रबोध कौशिक जी और संचालन कर रहे सुनील कुमार शर्मा जी, मंच पर उपस्थित जिला बार एसोसिएशन बिजनौर पटना सिटी में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय का सहारा वृद्धाश्रम गुलजार बाग पटना में आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों से आत्मीय मुलाकात की और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। माननीय न्यायाधीश ने वृद्धजनों को आपसी पीड़ा भूलकर सकारात्मक मनोभाव बढ़ाने, बनाए रखने, भाईचारे के साथ रहने तथा एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों के बीच फल एवं मिठाइयों का वितरण किया। इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के महानिर्देशक श्री प्रदीप कुमार मलिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के सदस्य सचिव श्री पवन कुमार पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना की सचिव श्रीमती पल्लवी आनंद तथा वृद्धा आश्रम के अधीक्षक दीपक कुमार ने किया। साथ ही विकास कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग पटना, सत्यम सहाय, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी, प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना सदर, पाला लिंगन वॉलंटियर सनोवर खान एवं श्री राजकिशोर पंडित, पैनल अधिवक्ता सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
हरदोई जिला के पाली थाना क्षेत्र के बैजूपुर गांव में शनिवार को एक युवक द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र और अश्लील व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दीवार से टीन सेट हटाने को कहने पर युवक ने गाली गलौज करते हुए आपत्तिजनक हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में आरोपी की पहचान शिवम पुत्र अवधेश निवासी बैजूपुर के रूप में हुई है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, जिसके बाद गाँव में आक्रोश का माहौल है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले में पुलिस से शिकायत किए जाने की बात भी कही जा रही है। हरदोई जनपद के पाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां थाना परिसर के पास पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और यह घटना पुलिस के सामने ही हुई। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार 5 दिन पहले महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हुई थी, जिसे पति की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ लिया था। घटना उस समय हुई जब महिला खाना खाने के लिए बाहर निकली थी। पति और पत्नी की शादी 17 साल पहले हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।